ओके, सो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नाम है टॉपिक का कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो कंस्ट्रेंट मतलब मैं कुछ रूल्स सेट कर रहा हूँ। जैसे ओके, सो कंस्ट्रेंट्स मीन्स मैं कुछ रूल सेटअप कर रहा हूँ डेटा के ऊपर। जैसे कल हमने एक सिनेरियो देखा था, राइट? कि कल एक एक जगह पे हमने नल वैल्यू डाली थी, तो उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वो रोज ही डिलीट करने पड़े, देन नए नए फ्रेश रो डालने पड़े, राइट? तो वैसे सिनेरियो में, वैसे केस में हम डेटा के ऊपर क्या रूल्स डालते हैं कि हम अलाउ ही नहीं करते कि अगर आपने कुछ वैल्यू वहां पे नल पास की है या वैल्यू नहीं है आपके पास, तो वो आपको डेटा इंसर्ट करने नहीं देगी। आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसको देनी ही पड़ेगी, तभी वो डेटा को इंटर करने देगा। ठीक है, सो उसके लिए लेट्स से this not, let me drop this table। ठीक है, मैं ये टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ। वी क्रिएट अ न्यू टेबल। ठीक है, न्यू टेबल का स्क्रिप्ट क्या आएगा? लेट्स से क्रिएट टेबल अमेजन ऑर्डर्स, क्रिएट टेबल अमेजन ऑर्डर्स। उसके बाद क्या देना पड़ेगा मुझे? कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे, राइट? क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट पता है ना आपको? क्रिएट टेबल अमेजन ऑर्डर्स, उसके बाद में टेबल्स के नाम देता हूँ या कॉलम्स के नाम देता हूँ, देन डेटा टाइप्स देता हूँ। वहां पे मैं कंस्ट्रेंट फिक्स कर सकता हूँ। जैसे पहला कंस्ट्रेंट है अपना नॉट नल। तो लेट्स से एक टेबल पहले अपन लोड करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज ऑर्डर आईडी, राइट? फर्स्ट कॉलम नेम इज माय ऑर्डर आईडी, सो ऑर्डर आईडी इज माय इंटीजर, राइट? सो ऑर्डर आईडी मेरा इंटीजर है, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी मेरा इंटीजर है। यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ नॉट नल। ठीक है, डोर ओपन ठेवा ना। फक्त एक चेअर घेऊन या फक्त होईल. किती, दोन जण आहेत का? तिने नुसतं घेऊन. तर इकडेच घ्या तुम्ही. कारण इकडे येऊन बसणार. एक 2 मिनट आ गए। थोडं इकडे इथे एक जण बसेल. आजचे दिवस करायचे. कशी जागा झाली का? ओके रे. लॅपटॉप ठेवायला जागा नाहीये म्हणजे तिथे लॅपटॉप ठेवायला. होईल ना तिकडे ऍडजस्ट सगळं. नाहीतर मग तुम्ही पलीकडे सारखं थोडं. हा थोडं थोडं. आजचे दिवस करून जायचे.
चला तिकडे. हो गए और भी ते पण आहे. Python वाले. ओके सो हमने क्या किया अभी, जो टेबल बनाया था मैंने वो टेबल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और नई टेबल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम। तो नए टेबल की स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल अमेजॉन ऑर्डर्स। उस टेबल के अंदर सबसे पहले मुझे नाम देना पड़ता है कॉलम का, उसके बाद हमें डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटा आने वाला है। सो जैसे मैंने यहाँ पे नॉट नल लिखा हुआ है, राइट। देन सेकंड माय कॉलम इज सर आता काय बघतोय आपण? आता आपण कन्स्ट्रेंट बघतोय। कन्स्ट्रेंट म्हणजे आपण डेटावर काही रूल सेटअप करतो की पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये जो डेटा आपण पुट करणार आहे, इन्सर्ट करणार आहे, तर तिथे आपण नल अलाउड नाही करत किंवा डुप्लिकेशन्स अलाउ करत नाही, राईट। सो त्याच्यासाठी आपण डेटावर काही रूल सेटअप करतोय, ते रूल सेटअप आपण इथे कन्स्ट्रेंटच्या फॉर्म मध्ये करतोय। सो फर्स्ट कॉलम मध्ये लिमिटेशन्स म्हणू शकतो का सर आपण यांना? हा म्हणजे इन शॉर्ट लिमिटेशन्स ना? येस, ठीक है। सो फर्स्ट कंस्टेंट बघतोय आपण नॉट नल, म्यूट कर। सो फर्स्ट कंस्टेंट में नॉट नल मैंने यहाँ पे कंस्टेंट दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? नॉट नल मतलब कि कोई वैल्यू अगर है तो वहां पे नल वैल्यू वो अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो ऑर्डर आईडी इंटीजर मैंने नॉट नल लिखा है। देन माय नेक्स्ट कॉलम इज माय ऑर्डर, से my product name, product ID. This will be also my integer and integer. So इसके लिए मैं कोई कंस्टेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने दो ही कॉलम रखे इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिएट टेबल, ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर, ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं अपन? इंसर्ट इनटू अमेजॉन ऑर्डर्स, वैल्यूज, ऑर्डर आईडी इंटीजर है, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे नल पास किया है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू मैंने नल पास की है, सेकंड वैल्यू मैंने 2 पास की है। एग्जीक्यूशन होगा क्या ये? क्या बोल रहा है? कॉलम्स डज नॉट अलाउ नल्स, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि आप नल पास नहीं कर सकते, आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटीजर दी हुई मतलब आपको एक नंबर पास करना पड़ेगा। वेरिएबल नहीं दिया हुआ है हमने, हमने क्या दिया हुआ है? इंटीजर दिया हुआ है। तो नॉट नल कंस्टेंट का क्या मीनिंग हुआ? यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि हम यहाँ पे नल वैल्यू पास नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? फर्स्ट कंस्टेंट समझ में आया? नॉट नल। ओके फाइन।
नाउ अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेबल में और कॉलम्स ऐड करने हैं, तो कैसे करते हैं हम? अल्टर अल्टर टेबल अमेजॉन ऑर्डर ऐड कॉलम का क्या करते हैं? नाम देते, राइट? लेट्स से मुझे अभी ऐड करना है, प्रोडक्ट का नाम ऐड करना है, सो प्रोडक्ट नेम, उसका डेटा टाइप वेरचर, इट्स लिमिट 30, एंड यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ कंस्टेंट, लेट्स से इसको ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है? बस, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर, एक नया कॉलम इसमें ऐड हुआ है प्रोडक्ट नेम का, ठीक है। सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा प्राइमरी सॉरी यूनिक वैल्यू। सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज नॉट नल, सेकंड कंस्ट्रेंट इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है? अगर मैं वैल्यू काउंट करूँ, नंबर काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, सो दोज आर यूनिक नंबर्स, रिपीटेटिव नहीं है, डुप्लीकेशंस नहीं है डेटा में। सो यूनिक इन द सेंस कि डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, हर एक रो की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, हमने जो उसको नॉट नल दिया हुआ है, तो इस नॉट नल को अपन यूनिक भी दे सकते हैं, राइट? क्योंकि हर एक उस ट्रांजैक्शन टेबल में जो ऑर्डर आईडी आने वाला है वो यूनिक होने वाला है, राइट? बराबर, ये समझ में आ रहा है कि हर एक ऑर्डर का जो आईडी रहेगा वो यूनिक रहेगा, वो डुप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा। सो लेट्स से यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अल्टर टेबल अमेजॉन ऑर्डर्स, सर की पण वापरायला लागेल सर प्रायमरी की, मग युनिक आहे म्हणल्यावर सॉरी प्रायमरी की वापरायला लागेल का सर, मग युनिक आहे म्हणल्यावर? येस येस, आपण तिथे येणार आहे का? मी पहिले आपण चेक करूया की युनिक कन्स्टंट आपल्याला काय आउटपुट देते, देन वी यूज प्राइमरी की, राइट? सो लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस अल्टर, यहाँ पे जो मैंने ये प्रोडक्ट का एक कॉलम जो ऐड किया, मैं और एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट नेम, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कस्टमर नेम का, कस्टमर नेम वेरचर 30, राइट? और यहाँ पे मैं कंस्टेंट दे रहा हूँ यूनिक, यूनिक, ठीक है। कंस्टेंट क्या दिया मैंने? कस्टमर नेम के ऊपर मैंने दिया है यूनिक चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर कॉलम को मैंने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, कॉलम ऐड हुआ, नाउ मेरे पास 4 कॉलम है, सो मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू अमेजॉन ऑर्डर्स वैल्यूज। फर्स्टली क्या है हमारा? ऑलरेडी है, राइट? रन दिस। फर्स्टली है ऑर्डर आईडी, जैसे मैं ऑर्डर आईडी 1 दे रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी 2 दे रहा हूँ, प्रोडक्ट का नाम जो है वो नाम में पुट कर रहा हूँ, लेट्स से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, से ट्रिमर, एंड देन कस्टमर का नाम जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ वेरचर में, लेट्स से राहुल 1 2 3, ठीक है। ये वैल्यू इंसर्ट होगी इसमें, वन रो अफेक्टेड,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजन ऑर्डर। यहाँ पे मुझे अभी एक रो अफेक्टेड होके जो दिख रहा है रो यहाँ पे, राइट। सो मैं अभी सेकंड एक वैल्यू पुट करने वाला हूँ इसमें, से दिस वन, say this one I'll 2, this one 3, 3 more 1, and let's say यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ 7। This one also goes to that particular table। अभी कोई भी मेरा वायलेशन नहीं हो रहा है, ना ही नॉट नल का हो रहा है, ना ही मैंने जो कस्टमर नेम के ऊपर जो यूनिक का लाया हो उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि कस्टमर नेम के लिए मेरे पास अभी दो अलग अलग नाम है। तो मैं भी एक तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ जिसमें मैं जो कस्टमर का नाम है ना वो सेम रख रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे मैंने डाला 3, 4, 3 more 2, एंड ये जो नाम है इस नाम को मैंने सेम ही रखा है। नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस, वो क्या बोलेगा कि कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट dbo.amazon orders, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज राहुल 123, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्टेंट, राइट। सो यूनिक की मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम में जो रिकॉर्ड आप पुट करने वाले हो वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं है केस में कि आप नाम को यूनिक कंस्टेंट दो, राइट। ये हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बस दिया हुआ है कि एक किसी भी कॉलम के ऊपर हमने एक कंस्टेंट डाल के देखा है, राइट। सो फर्स्ट कंस्टेंट जो था नॉट नल, उसका क्या मतलब हुआ कि आपको एक वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी वहां पे, नल वैल्यू आप पास नहीं कर सकते। सेकंड जो है यूनिक कंस्टेंट, यूनिक कंस्टेंट में आप डुप्लीकेट वैल्यू पास नहीं कर सकते, आपको अलग या यूनिक वैल्यू पास करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, अभी इन दो पर्टिकुलर यूनिक एंड नॉट नल, इस दो कंस्टेंट को एक साथ लिखने के लिए तीसरा कंस्टेंट है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी टेबल में जो यूनिक वैल्यू से हर एक रो डिनोट करता है। जैसे मेरा प्रोडक्ट टेबल है, तो प्रोडक्ट टेबल में मेरा प्रोडक्ट आईडी जो रहेगा, वो प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट की जो रहेगी वो यूनिक रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेबल जो है वो टेबल मुझे उस रो में उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देगा। वो डुप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो टेबल है वो कंटेन ओनली द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। मेरे पास जितने प्रोडक्ट है उस सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उस टेबल में, तो डुप्लीकेशन के फॉर्म में मैं डेटा को नहीं रखूंगा। कल के लेक्चर में हमने यही देखा था कि मल्टी डायमेंशनिंग जो कंसेप्ट है, वहां पे अपन क्या करते हैं, डायमेंशंस एंड फैक्ट्स को अलग अलग करके रखते हैं। ट्रांजैक्शन टेबल अलग होते हैं, डायमेंशन टेबल अलग होते हैं। ठीक है, और डेटाबेस में हमेशा डायमेंशन टेबल पहले लोड किए जाते हैं, देन वी लोड ट्रांजैक्शन टेबल। क्यों? क्योंकि डायमेंशन टेबल में की जो प्राइमरी की होती है वो यूज की होती है ट्रांजैक्शन टेबल में एज अ रेफरेंस की, राइट। पहले ही ट्रांजैक्शन टेबल लोड कर दिया तो वहां को उसको फॉरेन की या जो रेफरेंस की वो मिलेगी नहीं, तो वो टेबल लोड नहीं होगा। इसलिए हमेशा डायमेंशन टेबल पहले लोड होते हैं, देन ट्रांजैक्शन टेबल लोड होते हैं। ठीक है, दो कंस्टेंट समझ में आए, यूनिक एंड नॉट नल। यस सर। ओके, सो थर्ड कंस्टेंट है प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब क्या, कि वो जो रहेगा, वो जो वैल्यू रहेगी वो मेरी रहेगी यूनिक एंड नॉट नल। प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक होती है एंड नॉट नल होती है, राइट। सो अगेन लेट्स से मैंने यहाँ पे और एक कॉलम ऐड किया, लेट्स से ये पर्टिकुलर टेबल को मैं लोड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे अपन एक और कॉलम ऐड करते हैं, जैसे लेट्स से
alter table Amazon orders, add let's say entry number, ये मेरा एक कॉलम का नाम है, ये जो एक कॉलम का नाम है जिसमें मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ इंटीजर्स, ओके, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं इसको, सॉरी क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट डेफिनेशन इज द कॉलम बीइंग एडेड अंडर आइडेंटिटी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है मुझे कि आप एक इस पर्टिकुलर जो टेबल में ऑलरेडी मेरे पास वैल्यूज है, तो मैं अभी इस केस में इसमें प्राइमरी की ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ऐड करूंगा तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड्स है मेरे उनको की तो असाइन नहीं है, और प्राइमरी की में नॉट नल या ब्लैंक्स अलाउ नहीं होते, इसीलिए वो मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप एक तो टेबल को एम्प्टी करो, उसमें से सारे रो डिलीट करो एंड देन यू अप्लाई फॉर अ प्राइमरी की, ओके। सो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, आई विल ड्रॉप दिस कॉलम, ड्रॉप टेबल करता हूँ मैं यहाँ पे, ड्रॉप टेबल अमेजॉन ऑर्डर्स, ड्रॉप करने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर का पूरा डेटा निकल जाएगा, ठीक है। सो अल्टर टेबल अमेजॉन ऑर्डर से अभी अल्टर करने की जरूरत है क्या, अभी क्रिएट करना पड़ेगा ना, हाँ सर। क्योंकि अभी टेबल तो नहीं है अपने पास, अमेजॉन, ओके ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मैं नया टेबल बना रहा हूँ ना, एंट्री नंबर इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है, एंड लेट्स से वन मोर कॉलम कस्टमर नेम वैकर 30, ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, नाउ कमांड सक्सेसफुल होगा, पहले की कमांड में जो एरर आई वो समझ में आई क्यों आई, राइट। कभी कभी आपको इंटरव्यू में ऐसे पूछते हैं, मतलब एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे एंड देन बोलेंगे कि आप प्राइमरी की ऐड करो, उसमें वो ऐड होगी क्या, होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ अल्टर कमांड से तो मैं कर लूंगा, उसमें एक कॉलम ऐड करना है, उसमें कंस्टेंट डाल देना है, बट वो एरर शूट करेगा क्योंकि आपके टेबल्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, रिकॉर्ड है, इसलिए जो नया कॉलम बनेगा उसके लिए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के लिए तो वैल्यू नल रहेगी, तो प्राइमरी की केस में नल अलाउ नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर, I'll execute this, दो कॉलम मेरे पास है, I'll just insert into values, insert into Amazon order values, entry number 1 and second name is let's say प्रकाश, प्रकाश नाम है बंदे का, ठीक है, ये वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इस रो को कॉपी करके नेक्स्ट लाइन एक इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी अगेन यहाँ पे मैं एंट्री नंबर जो है एंट्री नंबर 1 रख सकता हूँ क्या, यहाँ पे एंट्री नंबर 1 दिया है मैंने, इस 1 को मैंने क्या दिया है, प्राइमरी की दिया हुआ है,
अगर यहाँ पे 1 रख के वापस से एग्जीक्यूशन करने जाओ तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा एग्जीक्यूशन की, राइट? एरर शूट करेगा कि प्राइमरी की का वायलेशन हो रहा है। हाँ तो इस केस में ये हम क्यों देख रहे हैं कि जैसे हम टेबल्स में डेटा को लोड करते हैं जिस टाइम पे, हो सकता है कि गलती से मिस्टेक से हमसे वो चीज़ रह गई है चेंज करना, तो उस टाइम पे अगर टेबल्स पे कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं देन वो आपको एरर शूट करके वो आपको बताएगा वहाँ पे कि आप गलत कहाँ पे हो। दिस पर्टिकुलर जो आपकी स्टेप है, इस स्टेप में आप कंस्ट्रेंट्स का वायलेशन कर रहे हो, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं पे कुछ गलत हुआ है क्या आपसे, राइट? तो इसीलिए कंस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी होते हैं टेबल्स के स्ट्रक्चर पे जब अपन टेबल क्रिएट करते हैं उस टाइम पे, ठीक है? सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज नॉट नल, सेकंड वन इज यूनिक, थर्ड वन इज प्राइमरी की, फोर्थ वन इज चेक। चेक क्या है कि मैं कंडीशन चेक करता हूँ उस, लेट्स से मेरा एक टेबल है जिसमें अमाउंट का कॉलम है, ठीक है? और मुझे एक कंडीशन डालनी है अमाउंट की कॉलम के ऊपर कि अमाउंट ऑलवेज जो है वो 100 के ऊपर ही होनी चाहिए। 100 के अगर बिलो हो तो आप वहाँ पे वो अमाउंट नहीं डाल सकते, वो लेगा नहीं आपके अमाउंट। अमाउंट ऑलवेज 100 के ऊपर ही होनी चाहिए। या मेरी क्वांटिटी का कॉलम है, क्वांटिटी के कॉलम में 0 नहीं चाहिए मुझे, वो चेक करेगा कि अगर 0 है तो वो इंसर्ट करने नहीं देगा, आपको वहाँ पे 1 करना ही पड़ेगा या 2 करना ही पड़ेगा, 0 से बढ़कर करना पड़ेगा, राइट? उसको कैसे करें? लेट्स से ये जो अपना टेबल है इंसर्ट फ्रॉम अमेजन ऑर्डर, ये वाला प्रकाश वाला, ठीक है? इसमें और एक कॉलम ऐड करते हैं अपन, अल्टर टेबल अमेजन ऑर्डर ऐड, लेट्स से क्वांटिटी इंटीजर चेक check quantity should be greater than 0, ठीक है? ठीक है, कंडीशन क्या ली मैंने? क्वांटिटी जो रहेगी वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए ऑलवेज, मैं चेक करूंगा। सो अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यू, जैसे मैं दिस कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी मत करो, टाइप करो, प्रैक्टिस होगी, ठीक है? कॉपी मत करना। मैं इंसर्ट इनटू अमेजन ऑर्डर्स कर रहा हूँ, वैल्यूज फर्स्ट मैं पास कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 पास कर रहा हूँ, प्राइमरी की इसलिए सेकंड, क्योंकि 1 तो पास होगा नहीं। सेकंड नाम इज सेवुल, थर्ड है, थर्ड में क्या पास करना है मुझे? क्वांटिटी पास करनी है, राइट? क्वांटिटी में यहाँ पे दे रहा हूँ 0, ठीक है? 0 दे रहा हूँ। चेक कंस्टेंट में क्या लिखा है हमने कि क्वांटिटी जो है वो चेक करो पहले कि वो 0 से ग्रेटर है क्या। ये 0 पास कर रहा, तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, राइट? क्या बोल रहा है ये? कॉलम क्वांटिटी ये चेक कंस्टेंट के इसमें नहीं बैठ रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है चेक कंस्टेंट में वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कंडीशन। इसी क्वांटिटी को अगर मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 0 आई पुट 1 एंड देन ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस, अब होगा 1 रो अफेक्टेड, राइट? कंस्टेंट चेक कंस्टेंट कैसे पुट करना है समझ में आया? आपको ऐसे लिखना है स्टेटमेंट, अल्टर टेबल अमेजन ऑर्डर और व्हाटएवर आप जो कॉलम ऐड कर रहे हो, क्वांटिटी उसका डेटा टाइप, देन कंस्टेंट का नाम एंड इन ब्रैकेट कंडीशन, ओके? ये कंडीशन हो सकती है कि आपकी किसी और कॉलम पे भी डिपेंड हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो कॉलम आप बना रहे हो उसी कॉलम के ऊपर वो डिपेंड हो सकता है कि एक बना हुआ कॉलम ऑलरेडी, उस कॉलम के बेसिस पे आप कुछ कंडीशन चेक कर रहे हो कि उस कॉलम में वैल्यू होनी चाहिए तभी आप इस कॉलम में वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसे कुछ मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, ठीक है? सो फोर्थ कंस्टेंट समझ में आया, चेक, ओके? नेक्स्ट कंस्टेंट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर मैंने वहां पे कुछ वैल्यू पास नहीं की हुई है तो डिफॉल्ट की जो वैल्यू मैं दूंगा सेट करके वो ले लेगा, ठीक है?
तो लेट्स से एक कॉलम ऐड करते हैं टेबल में अमाउंट का, ठीक है। सो अल्टर टेबल अमेज़न ऑर्डर ऐड अमाउंट इज इंटीजर और कुछ भी डाल सकते हो इसमें, या कुछ डेसिमल भी दे सकते हो। डेसिमल अगर मैंने दिया तो और क्या देना पड़ता है यहाँ पे, प्रिसीजन स्केल देना पड़ता है, राइट, कि मुझे कितने डिजिट चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो ब्रैकेट में मुझे देना पड़ता है, लेट्स से 6,2 दे रहा हूँ मैं। 6,2 मतलब मेरे टोटल डिजिट जो रहेंगे इंक्लूडिंग डेसिमल्स वो 6 रहेंगे, राइट। सो इन शॉर्ट अगर लेट्स से मैंने ये वैल्यू पुट की हो यहाँ पे 1,2,3,4.12, ठीक है। तो ये जो है ये इस कंडीशन में बैठती है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6 है मेरे, एंड डेसिमल मेरा 2 डिजिट पे आएगा। यहीं पे मैंने अगर एक भी डेसिमल बढ़ाया, यहाँ पे एक नंबर बढ़ाया, तो ये फिट नहीं होगा, ये इसमें अलाउ नहीं करेगा वैल्यूज के लिए, राइट, ठीक है। फिर हमें इसके लिए क्या देना है, कंस्ट्रेंट देना है कि डिफॉल्ट दो। डिफॉल्ट क्या है मेरा, कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू कुछ पास, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है पास करने के लिए अमाउंट के लिए, ठीक है, तो वो उसने क्या लेना चाहिए वैल्यू। लेट्स से मैं डिफॉल्ट में पास करता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। डिफॉल्ट पास किया मैंने 1, देन आई एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर। बोर नहीं हो रहे ना रे सभी, सोए तो नहीं हो? तर आता तोच विचार करत होतो सर, तुम्हाला बोर होणार का नाही, आणि तुम्ही तेच बोलले. ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर किया मैंने। ये जो देखो क्वांटिटी और अमाउंट की वैल्यू में नल आया है मेरे पास, राइट। क्यों नल आया, क्योंकि ये जो अमाउंट का जो मेरा ये पर्टिकुलर जो वैल्यू था ये मैंने दिया नहीं था ना, राइट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू अमेज़न ऑर्डर वैल्यूज में मुझे किस सीक्वेंस से देना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में मेरा कॉलम्स बने हुए। फर्स्ट एंट्री नंबर हमने 2 दिया है ऑलरेडी, सो 3 नंबर देना पड़ेगा अभी, राइट। कस्टमर नेम लेट्स से अक्षय बहुत ऑर्डर करता है अमेज़न से, राइट। अक्षय ने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया पता नहीं, बट किया है कुछ, तो अक्षय का दिया। पर यहाँ पे थर्ड जो है क्वांटिटी को भी हमने कंस्टेंट दिया हुआ है, राइट। सो कुछ तो भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, लेट्स से मैं 3 डाल रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट पे हमने क्या डाला हुआ है, डेसिमल। ये तो ठीक है, हमने प्रिसीजन दिया हुआ है इसको कि 6,2 चाहिए, पर लेकिन डिफॉल्ट की एक वैल्यू दी है हमने 1, ठीक है। अभी मेरे पास अमाउंट के लिए कुछ, मान लो कि मेरे पास कुछ अमाउंट को डालने के लिए है नहीं, नल तो पास नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट लिख दिया मैंने, बराबर है क्या स्पेलिंग? ए नाही आहे सर, FAULT. होता है, अभी उम्र के हिसाब से होता है, समझ लो थोड़ा, ठीक है। सो इंसर्ट इनटू अमेज़न ऑर्डर 3 पास किया मैंने, अक्षय 3 एंड देन डिफॉल्ट। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, डिफॉल्ट के लिए क्या पास किया है मैंने, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू दी है 1। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ एंड देन चेक करूँ उस अमेज़न ऑर्डर को, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो 1 आया, 1.00 क्यों आया, प्रिसीजन दिया हुआ है 6,2 इसलिए। क्लियर है, कंस्टेंट समझ में आए। फर्स्ट कंस्टेंट नॉट नल, देन यूनिक, देन प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट। भूलोगे नहीं, कल पूछूंगा मैं, करके दिखाना पड़ेगा, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट, कंस्टेंट में कुछ डाउट है? नो सर। चेक समझा ना एक बार और। चेक बेसिकली चेक कंस्टेंट क्या कर रहा है, बिफोर हम जब इंसर्ट में वैल्यू उसमें पुट कर रहे हैं ना, जैसे हमने जो चेक कंस्टेंट यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे क्या, इस पर्टिकुलर टेबल में जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी मेरी ऑलवेज 0 से ग्रेटर होनी चाहिए।
सेम वे जैसे इस पर्टिकुलर जब ये टेबल मैंने क्रिएट किया तो इस कॉलम के लिए मैंने ये कंडीशन रखी है कि तुम चेक करो ऑलवेज कि इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं इंसर्ट के थ्रू जो वैल्यूज पुट करने वाला हूं ना उसमें जीरो ना हो इस कॉलम के लिए। अगर जीरो रहे तो तुम वैल्यूज एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। सो इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है कि आपको डेटा टाइप के बाद चेक देना पड़ता है, देन ब्रैकेट के अंदर आपको वो कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। कंडीशन मैंने दिया क्या दी, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो। और जब मैं इंसर्ट इनटू से कुछ वैल्यूज पुट कर रहा था यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे मैं 4 कर रहा हूँ, देन इट डजंट अलाउ इट, राइट। पहली बात तो यहाँ पे और एक वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगी, राइट। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास 3 नहीं 4 कॉलम है, राइट। ये चेक कंस्टेंट को कॉन्फ्लिक्ट करेगा क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा जीरो को। यहाँ पे कुछ आपको जीरो छोड़ के कुछ और डालना पड़ेगा। लेट्स से मैं 4 डालता हूँ यहाँ पे, देन इट अलाउ वन रो अफेक्टेड। समझे चेक कंस्टेंट? क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर बोलो बोलो जल्दी बोलो, आगे के लिए बढ़ो। डिफॉल्ट की जगह कुछ भी डाल सकते हो। 1 डाला है मैंने, आप 10 डालो, 15 डालो, 50 डालो, कुछ भी डालो। आपको स्ट्रिंग डालनी है तो स्ट्रिंग डालो। अभी देखो जैसे अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट के कॉलम को मैंने डेटा टाइप क्या दिया है, डेसिमल दिया है, ठीक है। तो मेरे को कुछ नंबर ही तो देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मान लो कि कोई और कॉलम है जिसको डेटा टाइप अपने वेर केयर दिया हुआ है, तो आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो कि मुझे वहाँ पे, जैसे एड्रेस का कॉलम हो, मेरे को एड्रेस वहाँ पे नहीं है, मैंने कुछ डाला नहीं है, तो डिफॉल्ट में करूँ तो वो डिफॉल्ट, लेट्स से मैंने डिफॉल्ट डाला है पुणे, मैंने बस वहाँ पे डिफॉल्ट पे किया तो वो हर जगह पुणे 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 लेगा, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने जो कॉलम बनाया हुआ है, जिसका आपने डेटा टाइप दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मेरा डेसिमल का था, डिफॉल्ट में मैंने 1 दिया था, ठीक है। सर सेकंड रो और फोर्थ रो सेम सेम है, सिर्फ क्वांटिटी अमाउंट डालने से नहीं होगा। मतलब सेकंड में भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा ये, बट कस्टमर नेम के ऊपर सेम चल जाएगा ना। सेम चलेगा ना, क्योंकि कस्टमर जो नेम का जो मेरा कॉलम था उस पे कुछ कंस्टेंट है क्या? लेट मी सी, कस्टमर नेम के ऊपर कुछ कंस्टेंट नहीं है, इसलिए वो लेगा। अगर मैंने कुछ कस्टमर नेम के ऊपर भी कंस्टेंट डाला होता कि यहाँ पे मुझे यूनिक चाहिए, देन वो नहीं लेता डुप्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, जो एक स्क्रिप्ट है ना मैंने कल आपको भेजी थी, उस स्क्रिप्ट को ओपन करो सब लोग एसक्यूएल सर्वर में। और आज ये कंस्टेंट की प्रैक्टिस करना, अभी टाइम नहीं अपने पास, आज कंस्टेंट की प्रैक्टिस करना, 5 कंस्टेंट जो दिए हुए, ठीक है। ऐसी स्क्रिप्ट दिख रही सबको? इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ओपन किया स्क्रिप्ट, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेस में, ठीक है। एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ, टेबल मेरे पास आया। अभी टेबल आया सबके पास? सब लोग ये Yes, क्यूरी sir. को एग्जीक्यूट करो अपने अपने पास, और ये टेबल ले लो। ये टेबल हम अभी हम आगे यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर डिटेल, क्योंकि अभी बस हो गया छोटे छोटे टेबल, राइट। बड़े टेबल पे काम करेंगे अब।
यहाँ पे मैं अभी क्या डाल रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। टेस्ट मध्येच आहे का? हो, टेस्टमध्येच टेस्टच्या डेटाबेस मध्येच तो टेबल एक्झिक्यूट करायचा, स्क्रिप्ट ओपन करायची, फक्त एक्झिक्यूटवर क्लिक करायचं, व्हॉट एव्हर तुमचा जो डेटाबेस असेल. सिलेक्ट करण्याची गरज नाहीये स्क्रिप्टला त्या. झाला. देन ट्राई करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. आपको डेटा मिल रहा है क्या? कुछ 9,994 रोज है कुछ यहाँ पे. मिले? चलो, टेबल एग्जीक्यूशन के लिए इतना टाइम नहीं ले सकते, राइट? हुआ सबका ऑनलाइन स्टूडेंट? टेबल एग्जीक्यूशन हुआ? टेबल मिला आपको सब लोगों को? ओके. सो अभी स्क्रीन पे ध्यान दो. इस पर्टिकुलर टेबल में, अरे आगे ध्यान दो. अभी यहाँ पे ये स्टार का क्या मतलब होता है? ये जो मैं हम लोग अब तक ये लिख रहे हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. स्टार का मतलब होता है ऑल. ऑल सारे के सारे कॉलम्स दो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर के. लेकिन हो सकता है ना, अभी इस केस में हमने देखा तो यहाँ पे कितने कॉलम है, बहुत सारे कॉलम्स है ना. अगर हर टाइम मैं स्टार लिखते जाऊँ तो इतने सारे जो कॉलम्स है वो अननेसेसरी मैं लूंगा, राइट? तो मैं सेलेक्टेड कॉलम भी ले सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, जैसे मुझे अभी ये रो आईडी, ऑर्डर डेट, ये 3 कॉलम लेने हैं. तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जैसे रो आईडी, रो अंडरस्कोर आईडी, कॉमा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा ऑर्डर डेट, राइट? फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, राइट? मैंने यहाँ पे कितने ये 3 कॉलम दिए, रो आईडी, ऑर्डर डेट, फ्रॉम ऑर्डर्स. तो उतने ही कॉलम मुझे मिलेंगे. जरूरी नहीं है कि हमें हर टाइम स्टार लिखना है. स्टार कब लिख सकते हैं? जब सारे कॉलम्स आपको जरूरी है आउटपुट में, आपको रिक्वायर्ड है सारे कॉलम्स, तो लिखो स्टार. बट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको लेट से किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर ही ऑपरेशन करना है, देन उतने ही कॉलम्स लो जितने आपको चाहिए. सारे कॉलम्स लोगे तो क्यूरी में उतना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में. ठीक है, उस पर्टिकुलर टेबल से सैंपल के लिए कुछ 2 3 4 5 कॉलम्स के नाम लिखो और फ्रॉम ऑर्डर्स करके एक्सट्रैक्ट करो उस टेबल से 2 3 कॉलम. और होने के बाद मुझे बताओ कि ये कर लिया आपने. वो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कर लोगे. ठीक है, टाइपिंग सबका अच्छा है ना? स्पीड से करते हो ना टाइपिंग? तो टेबल त्याला डबल क्लिक कर. हां, डबल क्लिक करायचं. एसक्यूएल, हां, येस. डायरेक्ट एक्झिक्यूट. हे तुमचं एनएमडी एसक्यूएल तोच डेटाबेस है ना? एग्जीक्यूट कर. हो गया? सबका हो गया? ठीक है. तो अभी लेट्स से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर रहा हूँ. वापिस सारा के सारा टेबल मेरे पास है. इस पर्टिकुलर टेबल में अगर मैंने कॉलम देखे तो सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ऐसे मल्टीपल कॉलम्स हैं यहाँ पे. यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम दिख रहा है. तो लेट्स से मुझे अभी आउटपुट में ये ऑर्डर आईडी एंड क्वांटिटी, ऐसे 2 कॉलम चाहिए
ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मुझे ऐसे ही ऑर्डर आईडी चाहिए जिनकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अभी फिलहाल आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसे ही ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए जो 2 से ज्यादा हो। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, अभी ध्यान दो, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी। ऑर्डर वे क्या है, लेट्स से मैं अब यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, टेबल का नाम स्पेसिफाई कर दिया मैंने एक बार, देन ऑर्डर आईडी एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, 2 कॉलम के, क्या नाम था उसका, पूरा नाम है क्या, क्वांटिटी। ठीक है, 2 कॉलम मेरे पास है, यहाँ पे अभी सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको, राइट, 2 4 5 जो भी है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, हमें 2 से ज्यादा ही रिकॉर्ड जिसकी क्वांटिटी है वही ऑर्डर आईडी चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, वेयर, वेयर क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2, ऐसे बोल सकता हूं मैं। ये ऑपरेटर पता है सबको, यस क्या बोलते हैं इस ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक तो प्लस माइनस होते हैं ना, लॉजिकल इसको कुछ कंपैरिजन बोलते हैं ना, कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स, बराबर। तो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2। अभी रो कितने मिल रहे हैं मुझे, 9094 मिल रहे हैं, राइट, सारे के सारे मिल रहे हैं। अभी वेयर कंडीशन डाल के उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं वापस में, अभी कितने मिल रहे हैं, 6693, मतलब फिल्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पे देखो क्वांटिटी के सेक्शन में मुझे 2 नहीं मिलेगा कहीं पे। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, हमने क्या किया, वेयर कंडीशन यूज कर रहे हैं हम टू फिल्टर आउट द डेटा। वेयर क्लॉज किस लिए होता है, सिर्फ डिलीट करने के लिए, या डिलीट के टाइम पे अपन वेयर नहीं यूज करते। वेयर क्लॉज हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए भी यूज करते हैं। अपने केस में क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2 के लिए मैं फिल्टर आउट कर रहा हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो सिंपल क्यूरी दिख रही है आपको, सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो अभी यहाँ। ठीक है, ये जो सिंपल क्यूरी अपन ने यहाँ पे रन की, इस केस में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है, क्यूरी जब आप रन करते हो तो उस क्यूरी का एक ऑर्डर होता है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या बोलता है आपका, कि सबसे पहले वो क्या करेगा, ये जो फ्रॉम जो है ना, आपने क्या क्यूरी लिखी है, सेलेक्ट ये कॉलम फ्रॉम ऑर्डर्स, तो सबसे पहले फ्रॉम रन होता है, उसको सबसे पहले जाना है ऑर्डर्स के टेबल में। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट क्या रन होगा, फ्रॉम रन होगा। ठीक है, ऑर्डर्स के टेबल में गया, मतलब कौन गया, मतलब कोई जाता नहीं है, क्यूरी जाती है। ठीक है, तो आप पूछोगे कौन गया वहां पे, कोई जाता नहीं है, क्यूरी जाती है। किस में जाती है, एसक्यूएल सर्वर के इंजन में जाती है। ठीक है, फ्रॉम सबसे पहले ये क्यूरी ने क्या रीच किया, कि वो ऑर्डर, उसको पता है कि ऑर्डर टेबल को जाना है, तो ऑर्डर टेबल को गई, देन उसने फिल्ट्रेशन किया वेयर से, ऑर्डर टेबल पे जब वो गई तो उसको 9094 रिकॉर्ड्स वहां पे मिलने वाले थे। तो इतने रिकॉर्ड लाने से अच्छा उसने क्या किया, पहले मैं वेयर कंडीशन लगाऊंगी, पहले डेटा को फिल्टर कर लूंगा। ठीक है, क्यूरी हमेशा ऑप्टिमाइज करती है, तो इंस्टेड ऑफ सारे के सारे 9994 रिकॉर्ड लाने से अच्छा पहले मैं वेयर कंडीशन डालूंगा, देन आपका वेयर रन होगा वहां पे, एंड देन फिर ये सेलेक्ट जो है, सेलेक्ट आपको डिस्प्ले करता है आंसर्स, देन थर्ड में रन होगा सेलेक्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप क्यूरीज रन करते हो या लॉजिक बिल्ड करते हो। ऐसे नहीं है कि सेलेक्ट पहले यहाँ पे आप लिखते हो तो सेलेक्ट पहले रन होता है, ऐसे नहीं होता। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर सीक्वल क्यूरी। ठीक है, स्टार्ट कहां से होती है, फ्रॉम से होती है, सेकंड आता है वेयर क्लॉज, देन आता है सेलेक्ट। ठीक है, इसके बीच में और एडिशन होंगे, जैसे जैसे हम आगे देखते जाएंगे चीजें वैसे वैसे यहाँ पे एडिशन होंगे इसके बीच में, बट फ्रॉम एंड वेयर ये ऑलवेज फर्स्टली रन होते हैं। क्लियर है? ये फिल्टर जो हमने यूज किया वेयर कंडीशन वाला, ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है। लेट्स से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर रहा हूं वापिस। मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। अभी मुझे ऐसे रिकॉर्ड देखने, जैसे मेरे पास ये ऑर्डर डेट दिख रही है आपको, राइट? तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड देखने हैं जो जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेट क्या है, 10 नवंबर 2021, राइट? तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड देखने जो 10 नवंबर 2021 को हुए, ऐसे ही रिकॉर्ड देखने हैं बस मुझे। 10th of November 2021 इस पर्टिकुलर डेट को कितने ऑर्डर आईडी है वो मुझे देखने हैं इस डेटा में से। कैसे देखेंगे अपन? अगेन वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कंडीशन क्या आएगी? ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 10th नवंबर। ऐसे ही करनी पड़ेगी ना, ऐसे एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भूल गए ना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कौन देगा? डेट और स्ट्रिंग ऑलवेज नीड टू पुट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। नाउ इसको अगर मैं रन करता हूं, कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है, राइट? 21 ही था ना डेट। नहीं, बट ऐसे जरूरी नहीं है। मैं ऑर्डर डेट को ऐसे पुट किया तो भी वो लेता है। जरूरी नहीं है। तो लेट्स से 02111 ऐसे ऐसे लिखूं, आया? ठीक है, so हो सकता है कि हम स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को कॉपी कर रहा है। ठीक है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे जैसे हमने कल देखा था, हमने इंसर्ट करते समय डे मंथ और ईयर पास किया था, बट लेते समय उसने ईयर मंथ और डे लिया था। लेकिन सर्च करते समय वो चाहता है कि हम स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग में जो भी पास करते हैं वो उसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है, इसलिए है ना। तो हो सकता है मेरे इसमें क्योंकि मुझे जितना लगता है फॉर्मेट का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रहा है वो। नहीं, 0 रो आ रहा है मेरे केस में, तो वो केस सेंसिटिव ही ले रहा है। लेट्स से मैं इसको हटा के देखता हूँ क्या। ठीक है, ठीक है, वही डेट पास करके देखते हैं। 21 11 10
इतने रिकॉर्ड मेरे पास है, 15 रिकॉर्ड कुछ है, 15 रोज उस पर्टिकुलर डेट के लिए, ठीक है। लेट्स कंसिडर कि अभी मेरे पास जो रिकॉर्ड है, जो डेट है ना, अभी मुझे 10 से लेके 7 तारीख तक, 10 नवंबर से लेके 7 मार्च 2021, या मतलब 7 मार्च 2021 से लेके 10 नवंबर 2021, इनके बीच वाले रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले एक डेट दी थी, अभी मुझे 2 डेट्स के बीच वाला रिकॉर्ड चाहिए। चलो आप अपने पास रन करो ये क्यूरी, एक पर्टिकुलर डेट का रिकॉर्ड फेच करो टेबल में से, ऑर्डर्स के अंदर से एक पर्टिकुलर डेट का रिकॉर्ड फेच करो। 2 ही कॉलम लेना, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट, और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए या इसी ऑर्डर के लिए फेच करो, या डेट के लिए 10 नवंबर 2021। सिंपल स्टे क्यूरी है, सेलेक्ट कॉलम्स के नाम दे दो, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू, जो भी डेट है आपकी वो डेट पास करनी है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, ये रन कर लिया सब लोगों ने, एक डेट के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अगर डबल डेट हो, किसी डेट के बिटवीन वाला आपको देखना है तो कैसे देखेंगे। सो सेलेक्ट, लेट्स से ये जो है क्यूरी, ये क्यूरी मैं कॉपी कर लूँ, आप लोग कॉपी मत करो, टाइप करो, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ इक्वल टू बिटवीन दे रहा हूँ, बिटवीन, एंड सेकेंड डेट क्या है, 21 मार्च 07, यही था नहीं सेकेंड। कुछ नहीं आ रहा, बट डेटा तो है राइट। डेटा तो है शायद, हाँ चाहिए, ठीक है। कितने रोज है, 2239 है, ठीक है। आपको पहले जो छोटा डेट है वो देना पड़ेगा, देन बड़ा डेट देना पड़ेगा।
तो दो डेट्स की बिटवीन वाला डेटा चाहिए तो मैं बिटवीन यूज करूंगा, ठीक है। कोई हैंड रेज कर रहा है क्या? मोहित, बोलो मोहित। सर आपण लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन पण वापरू शकतो का? हो वापरू शकतो, डिपेंड्स अपॉन यू. तुला लॉजिक जसं बसवायचं असेल तसं बसवू शकतो की ऑर्डर डेट जी आहे ती 10/11/2021 पेक्षा ग्रेटर दॅन इक्वल टू दिस अँड लेस दॅन इक्वल टू दिस असं वापरू शकतो. ओके सर. एनीवे अपने पास ऑलरेडी बिटवीन है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ये, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर में बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि ग्रेटर देन यूज करना है या लेस देन यूज करना है. अगर वो आपको यूज करना रहेगा तो कैसे आएगी यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बिटवीन तो कैसे आएगा? लेट्स से वेयर ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली, राइट, 20210307 and लेस देन इक्वल टू दिस, ये जो 11 वाली है, राइट. लेट्स से मैंने इसको कमेंट किया, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. अभी इसके लिए कितने आए थे? 2239 आए थे ना. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कितने आते हैं. उतने ही आए, 2239. ठीक है. तो आपको फिर ऐसी देनी पड़ेगी कंपैरिजन ऑपरेटर अगर यूज करते हो तो एंड करके अगेन वो वाली जो कंडीशन है इसके लिए वो, क्योंकि एंड के बाद तो डायरेक्टली आप लेस देन नहीं यूज कर सकते ना, आपको देना पड़ेगा कि किसके लेस देन. मोहित क्लियर है? यस सर. ठीक है, यहां तक सबका हुआ है. बिटवीन ऑपरेटर यूज करके देखा. अभी ये जो ऑर्डर डेट है यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो ऑर्डर डेट है वो कुछ सीक्वेंस के साथ है क्या? सीक्वेंस के साथ दिख रही है क्या इसमें कुछ? कोई भी मंथ ऊपर नीचे, राइट. मुझे उसको सीक्वेंस में लाना है. ठीक है, कैसे लाएंगे? हमारे पास कमांड है ऑर्डर बाय. सो इसी क्यूरीज के अंदर ये जो मैंने क्यूरी लिखी है इसके नीचे मैं लिख रहा हूं ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट. इसको रन करके देखते हैं कैसे आ रहा है. अभी सीक्वेंस के साथ आ रहा है ना. मार्च आ रहा है पहले, देन फिर अप्रैल आएगा, देन मई आएगा. यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय जो लिखा है यहाँ पे ऑर्डर डेट के यहाँ पे साइलेंट में मतलब इनविजिबल में असेंडिंग है. मुझे उसको अगर डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा DSC. ठीक है. इसको मैं अगर वापस से रन करूं तो सब बड़ी डेट जो है वो यहाँ पे ऊपर आएगी फिर. ठीक है, इसको ट्राई करो, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राई करो, उसी क्यूरी को ऑर्डर बाय ले लो. क्यूरी का साइज थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. ठीक है, पहले सिंपल सिंपल क्यूरी थी, अभी और कमांड उसमें ऐड होते जाएंगे. लेकिन रूट्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो समझ में आएगा आपको क्या चल रहा है. ठीक है, ऑर्डर बाय चेक कर लिया, हो रहा है प्रॉपरली.
ठीक है, अभी मैं ऑर्डर बाय अगर यहाँ पे ऑर्डर आईडी दे दूं तो होगा क्या? मुझे अगर ऑर्डर आईडी के हिसाब से चेंज करना है तो ऑर्डर आईडी से होगा क्या? ऑर्डर आईडी में इसका डेटा टाइप क्या है? क्या लगता है क्या डेटा टाइप होगा इसका? तो अगर वेरकेयर को मैं असेंडिंग डिसेंडिंग करूँ तो वो कैसे लेगा? ट्राई करो, जो क्यूरी आपके पास है ऑर्डर आईडी को असेंडिंग डिसेंडिंग करके देखो। अल्फाबेटिकली दे रहा है या नंबर के हिसाब से ले रहा है? अल्फाबेटिकली लेगा, राइट? क्योंकि incorrect syntax near the keyword order. Orders table तुझा yes नारायण. नहीं orders order by नहीं. एक मिनिट था. एवढीच आहे ना? कमांडच्या मध्ये असं स्पेस सोडत जा, सेपरेट ही वरची वेगळी ही खालची वेगळी आहे. असेंडिंगला लिहायची गरज नाही, बाय डिफॉल्ट असेंडिंगच असतं ते. आपल्याला जर डिसेंडिंग करायचं असेल तर आपण मेन्शन करतो की डिसेंडिंग. क्लियर है सबका? ये हुआ है? ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक सबका हुआ है? यस सर. बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो. हाँ सर. मोहित काही डाउट आहे का? नाही सर. ओके. डन. हे समजलंय इथपर्यंत? क्लिअर आहे सगळ्यांना? हो सर. मतलब दोघांना ऑर्डर करायचे तुम्हाला? ऑर्डर बाय डी म्हणजे हे पूर्ण सिलेक्ट करून आपण ना. तिथे तू काय म्हटलंय? ऑर्डर बाय एक दिले ना ऑलरेडी, परत ऑर्डर बाय कसं होईल ते? ऑर्डर डेट आणि कॉमा ऑर्डर आयडी करू शकतो. क्लियर है ये सबको? समझा यहाँ तक? यहाँ तक अपन रुकेंगे आज, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबको, खासकर ऑनलाइन स्टूडेंट, आप शार्प 6 बजे अपन क्लास शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं. टाइम का कंस्टेंट है हमारे पास थोड़ा, तो आप ट्राई करो कि 6 बजे सब लोग ज्वाइन कर लो. ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट ओके? चलो ठीक है, फिर कल अपन शार्प 6 बजे क्लास शुरू करेंगे. चलो बाय बाय. सेव्ह करायचं असेल तर सेव्ह करून घ्या.